हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डेटा फिल्टर क्या होता है। हमने पहले देखा था कि डेटा सॉर्ट हमने बताया था। आज हम देखेंगे फिल्टर, डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं उसके, और क्या क्या किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 2 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको रेगुलर कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल रेडी किया हुआ है, जिस टेबल पर हम पहले वीडियो से काम कर रहे हैं। इस पे अगर हमें कोई भी डेटा पे अगर फिल्टर अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है इसमें हेडिंग में मैंने कोई भी एक हेडिंग सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ मंथ पे सिलेक्ट कर लिया, और हम फिल्टर के लिए हम कहाँ जाएंगे? देखिए डेटा टैब में, ये जो डेटा टैब है यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन में, यहाँ फिल्टर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सब में फिल्टर आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। हम इसे शॉर्टकट की अप्लाई करके भी ला सकते हैं। शॉर्टकट की है Alt-AT। कहीं पर एक कोई भी हेडिंग में अगर आपका सिलेक्टेड है, कोई भी एक हेडिंग अगर आपका सिलेक्टेड है, वहां आप Alt-AT करेंगे तो सारे हेडिंग में आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर हटाने के लिए भी आपको Alt-AT दोबारा दबाएंगे, फिल्टर हट जाएगा। शॉर्टकट से Alt-AT करके मैं फिल्टर है अप्लाई कर देता हूँ। अब फिल्टर जैसे इस डेटा पे मैंने अप्लाई कर दिया, अगर मुझे फिल्टर करना है, फॉर एग्जांपल फिल्टर में कुछ हद तक हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था वो सब चीज़ें भी आती है, सॉर्टिंग भी आती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। फिल्टर में जैसे यहाँ पर मुझे देखना है, मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू देखना है कि मुझे ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 2 कितने हैं। तो यहाँ अगर मैं खाली 2 सिलेक्ट करूंगा तो खाली 2 का डेटा आ जाएगा। दोबारा से मैं ऑल कर देता हूँ। अगर मुझे ये देखना है कि वेस्ट रीजन में, केवल वेस्ट सिलेक्ट करके कि वेस्ट रीजन का क्या डेटा है, कितना सेल हुआ है ना, कौन कौन से डेट को हुआ, तो वेस्ट में मैं सिलेक्ट करके मेरे पास वेस्ट का डेटा आ जाएगा। काफ़ी सारे कंडीशंस हैं इसमें भी। देखिए जैसे हम सॉर्ट में पहले हमने देखा था A to Z, वो सब सारी चीज़ें भी फिल्टर में आती हैं। सॉर्ट बाय कलर, अगर यहाँ पर कोई कलर किया हुआ, फॉर एग्जांपल 4 में कुछ और कलर है, यहाँ होम से अगर हम जाके कलर कर देते 4 में जितने भी 4 हैं, पहले हम 4 को सिलेक्ट करते हैं और 4 में कर देते हैं येलो, और उसके बाद हम 3 को सिलेक्ट करते हैं, 3 में कर देते हैं मान लीजिए ब्लू, और फिर हम सारे डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। ये तो मैंने 2 ही कलर सिलेक्ट किया, अगर इसमें सब में कलर है तो आप ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है। मैं ये सारे कलर्स हटा देता हूँ। और फिल्टर भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताऊँ आपको। जैसे मुझे सिटी और कोलकाता में एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। अब एडवांस फिल्टर में मेरे पास कुछ कंडीशंस है। देखिए एडवांस फिल्टर में जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवांस फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिटी एक क्राइटेरिया ले लिया, उसके नीचे सिटी जो भी लिखना है, मैंने कोलकाता ले लिया, कोलकाता मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोलकाता ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर में जाते हैं। यहाँ पर पहले जो डेटा है उसमें एक
कहीं पर भी एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोलकाता में, ये डेटा के अंदर ही है, तो इस कॉलम में कर्सर एक सेल पे रख दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ एडवांस में सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे एडवांस में सिलेक्ट करेंगे ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा। अभी पूरा डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पर ये देखिए डेटा का रेंज A1 से लेके G13 तक। मेरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में कर्सर लाते हैं। मेरा क्राइटेरिया है ये सिटी कोलकाता, ये हो गया। अब मुझे सिटी कोलकाता का जो डेटा है वो मुझे पूरा का पूरा कोलकाता का डेटा कहीं और पेस्ट करना है, अनदर लोकेशन में। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूँ L में। यहाँ जैसे मैं L सिलेक्ट करके ओके करूँगा, देखिए कोलकाता का डेटा पूरा हेडिंग के साथ आपको शो करेगा। ये देखिए ये कोलकाता का डेटा हेडिंग के साथ आपको शो करने लग गया। इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आप देखिए, तो अगर काफ़ी बड़ा डेटा है, आपको इस पर काम करना है और एक पर्टिकुलर आपको इस तरह से एडवांस फिल्टर भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मुझे अगर मुंबई का डेटा चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुंबई लिख के एंटर कर देता हूँ और दोबारा एडवांस फिल्टर में जाते हैं। यहाँ ये डेटा सिलेक्टेड ही है, क्राइटेरिया रेंज, इसे मैं डिलीट करके फिर से यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ और कॉपी टू अनदर लोकेशन में करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन किया, फिर से यहाँ पे देखिए डेटा चेंज हो गया, मुंबई का आ गया। तो इस तरह से हम अपना क्राइटेरिया भी चेंज करके डेटा अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं फिल्टर रिलेटेड, कि डेटा को आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं और फिल्टर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और फिल्टर के क्या क्या यूज़ है। अब नेक्स्ट में हम जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन पर भी आएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा डेटा फिल्टर। सो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।